नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधीर कुमार, माँ डेयरी फार्म्स, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश से। दोस्तों आज हम लोग काफ रेयरिंग पे बात करना चाह रहे हैं और जो मित्र हमारे साथ पहले से जुड़े हैं वो जान रहे हैं। हम लोगों ने सबसे शुरू जब किया था तो पहला वीडियो ही हम लोगों ने काफ रेयरिंग के साथ शुरू किया था। काफ रेयरिंग पार्ट 1 और पार्ट 2 दोस्तों, हम लोग काफ रेयरिंग पार्ट 1 और पार्ट 2 कर चुके हैं। और तो दोस्तों इसमें हम लोगों ने पार्ट 1 में 0 से 3 महीने बच्चे के जन्म से लेके मैं चाहूँगा दोस्तों, अगर हमारे कुछ ऐसे मित्र हैं जो नए जुड़े हैं और जिन्होंने पार्ट 1 या पार्ट 2 नहीं देखा है तो पहले वो पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लें और तब इस वीडियो का रेलेवेंस हमारे लिए बढ़ जाएगा और हमारा पूरा जो काफ रेयरिंग का पार्ट है आने वाले समय में अगले 1-2 वीडियो में कवर होकर ख़त्म हो जाएगा दोस्तों। तो अब हम लोग पार्ट 2 के बाद शुरू करना चाहेंगे और हल्का जिक्र मैं करना चाहूँगा कि हम लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 में बात क्या की। पार्ट 1 में हम लोगों ने बच्चे के जन्म से लेके 3 महीने तक कैसे कैसे हम लोगों ने बच्चे को शुरू में दूध बढ़ाना शुरू किया, फिर धीरे धीरे अनाज दिया, फिर धीरे धीरे दूध जब अनाज खाने लगा 1.5 किलो तो कैसे दूध घटाया, फिर धीरे धीरे कैसे दूध बंद किया, ये हम लोगों ने पार्ट 1 में डिस्कस किया था दोस्तों। पार्ट 2 में हम लोगों ने 3 महीने से लेकर 5 महीने तक बात की थी दोस्तों, जिसमें हम लोगों ने ये बात की कि जब 3 महीने का दूध बंद हो चुका होता है तो फिर हम कैसे अनाज खिलाते हैं, भूसा खिलाते हैं, साइलेज नहीं देते हैं, हरा चारा ज़रूरत हो तो सुखा के दे सकते हैं और दें तो थोड़ा बहुत दें, हरा दे रहे हैं तो, नहीं तो पेट ख़राब होने के चांस रहते हैं कभी कभी। और जिनके नहीं हो रहे हैं, चल रहा हो तो चला सकते हैं, हरा चारा दे सकते हैं थोड़ा थोड़ा करके। तो ये पार्ट 1 पार्ट 2 में देख लिया जाए दोस्तों। अब हम लोग पार्ट 3 बात करेंगे दोस्तों। ये 5 महीने से लेके 1 साल तक का पीरियड है दोस्तों। ये बच्चे के जन्म या हम एक डेयरी फार्मर के लिए मैं कहूँगा बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड है, लेकिन डेयरी फार्मर के लिए आसान पीरियड है। इसमें ना ही बच्चा इतना छोटा होता है कि उसका दूध बढ़ाना है, दूध घटाना है, अनाज शुरू करना है, ये सब इतनी कॉम्प्लिकेशन नहीं है। सिंपल सी बात है कि बच्चे के ऊपर ना ही कोई इनिशियल बहुत इतना नाजुक है वो जो कि आपके छोटे छोटे चेंजेस से परेशान हो रहा है, ना उसके ऊपर कोई रिप्रोडक्शन या प्रोडक्शन का कोई लोड है। तो सबसे अच्छा पीरियड है, जैसे हम लोग जानते हैं कि तो इसमें दोस्तों हम इसमें बात करें कि बच्चे को वो देखें। एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमारे पास हो रही है वो ये है कि इस पीरियड में हम लोग जो शुरू का जो 0 से 3 और 3 से 5 महीने था, जो बच्चे को फीड देते थे वो काफ स्टार्टर होता था दोस्तों। अब हम लोग जो दे रहे हैं वो काफ ग्रोवर है दोस्तों। काफ ग्रोवर फीड और काफ स्टार्टर फीड के कॉस्टिंग में काफ़ी डिफरेंस है और उसकी कंपोजिशन में भी काफ़ी डिफरेंस है। तो मैं हल्का जिक्र भी कर दूंगा क्या काफ ग्रोवर कैसे हम लोग बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और इसमें दोस्तों क्या है कि एक तो जो पहला इंपॉर्टेंट चेंज है, जैसे हम लोग आपको जैसे याद होगा पार्ट 2 में हम लोगों ने बात की थी तो हम लोग 2.5 किलो अनाज दे रहे थे और 700 ग्राम से 1 किलो टाइप से भूसा दे रहे थे। अब हम लोग लगभग मान के चलें कि 1 किलो से लेके 1.5 किलो तक भूसा और अनाज जो है कॉन्सेंट्रेट फीड जो है ग्रोवर फीड जो हमारा है वो हम लोग लगभग 3 किलो दे रहे हैं। लगभग क्या 3 किलो दे ही रहे हैं दोस्तों। मैं वो बोर्ड आपको पहले दिखा देता हूँ तो आप इस बोर्ड में पहले देख लीजिए। तो देखें दोस्तों, यही बोर्ड है हमारा इस ब्लॉक का। इसमें ज़्यादा बच्चे इस समय हैं नहीं, 3 ही बच्चे हैं, ऊपर राइट साइड में लिखा हुआ है। अच्छा, फीड इसमें देखें हम लोग बोर्ड में 3 किलो 3 केजी लिखा हुआ है एक बच्चे के हिसाब से। भूसा 1.5 केजी था लेकिन बच्चे छोटे थे नहीं खा रहे थे तो 1 केजी दिया जा रहा है। चोकर लिखा है इसमें ½ किलो लेकिन दिया नहीं जा रहा है क्योंकि बच्चे ठीक है, स्वास्थ्य ठीक है उनका, तो चोकर की ज़रूरत नहीं पड़ रही। 6 किलो के आसपास हरा चारा और 3 किलो के आसपास साइलेज एक बच्चे को। तो ये बोर्ड हो गया। और चोकर वगैरह मैंने जिक्र किया हुआ है पहले भी कि अगर ज़रूरत पड़ती है, अगर BCS या बॉडी स्कोर पिछड़ रहा है तो चोकर दें, नहीं तो चोकर की ज़रूरत नहीं पड़ती दोस्तों। तो यही इस ब्लॉक का बोर्ड है, इसको देख लें और हम लोग फिर आगे इसके हिसाब से बात करते हैं दोस्तों। जी, तो जैसे अब इस बोर्ड में आपने देख लिया कि 3 किलो फीड है और 1.5। तो जैसे दोस्तों मैं इसमें एक बात ध्यान करें, मैं कहता हूँ 1 से 1.5 किलो भूसा। 1 से 1.5 किलो भूसे का मतलब ये है, देखिए क्या होता है, मैं ग्रुप के हिसाब से बात करता हूँ। कई बार ऐसा होता है कि उस ग्रुप में आपके बच्चे 5 महीने से, अगर 1 साल का ग्रुप है तो ज़्यादातर बच्चे 6-7 महीने के आसपास हैं तो कम भूसा खाएंगे और ज़्यादातर बच्चे अगर बड़े होंगे तो ज़्यादा भूसा खाएंगे। इसीलिए देखें डेयरी फार्मिंग में इन्फॉर्मेशन चाहिए
टेक्निकल पिन पॉइंटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, लेकिन थोड़ा सा आर्ट भी चाहिए। आपको समझना पड़ेगा कि आपका जो ग्रुप है वो 1 किलो भूसा डिमांड कर रहा है और कि 1.5 किलो कर रहा है। कैसे समझेंगे आप? मान लिया आपने भूसा लिया, इसमें हरा चारा भी आप दे सकते हैं निश्चिंत होकर। साइलेज है, साइलेज दे रहे हैं, वो कोई खास ज़रूरत नहीं होती इस समय साइलेज की। आपके पास अगर पर्याप्त हरा चारा है तो आप हरा चारा दीजिए दोस्तों, और आराम से बच्चे चलेंगे आपके। अच्छा, तो इसमें हम लोग भूसे की बात कर रहे थे, कितना क्वांटिटी देना है। जैसे मान लें कि आपने दिया और बच्चे 20 सुबह शाम आप मान लें फीडिंग कर रहे हैं, 20-25 मिनट आधे घंटे में बच्चे सब लूट के सब कुछ ख़त्म कर देते हैं। इस प्रक्रिया में दोस्तों क्या होगा, जो छोटे बच्चे होंगे धक्का खा के वो अपने खाने से भी रह जाएंगे, और ओवरऑल आप समझ के चलें कि कुछ ना कुछ कमी है, इसलिए बहुत तेज़ी से ख़त्म हो रहा है। तो ऐसे में हमें थोड़ा भूसा बढ़ाना चाहिए। मतलब मान के चलें कि क्वांटिटी वहाँ ऐसा होना चाहिए जो घंटे 1.5 घंटे चले, आराम से बच्चे खाते रहें, एक आध बार थोड़ा मन भर जाए फिर थोड़ा खा लें, तो समझ लें कि आप सही क्वांटिटी पे हैं। अनाज तो ज़रूरत से ज़्यादा आप नहीं बढ़ा सकते, लेकिन पेट भरना चाहिए। पेट, अच्छा खतरा ये होता है कि बहुत ज़्यादा भरेंगे तो नीचे लटका जैसा महसूस होगा, वैसा भी नहीं होना चाहिए। लेकिन जो बेसिक रिक्वायरमेंट है रफेज की वो पूरी होनी चाहिए, जो फाइबर की रिक्वायरमेंट है भूसे से आपके। तो उसमें आप लगभग 1 से 1.5 किलो भूसे में आप एडजस्ट करिए, आपको पता चल जाएगा कितने में आपके बच्चे सेट हो जा रहे हैं। और 3 किलो अनाज ले लीजिए। एक चीज़ और जिक्र कर दूं दोस्तों कि आप चाहें तो अगर बच्चों में सही भराव नहीं लग रहा है, बच्चों का BCS अच्छा नहीं दिख रहा है, बॉडी कंडीशन स्कोर जो है, तो आप थोड़ा आधा किलो चोकर भी डाल सकते हैं। मैं जिक्र करता हूं कि किसी भी ब्लॉक में कमी पड़ रही हो तो आधा किलो चोकर डालें। अनाज हमेशा महंगे, कॉन्सनट्रेट फीड हमेशा महंगे होते हैं, और जो आपका अनाज होता चोकर वगैरह है वो आपको 20-21-22 रुपये किलो भी मिल रहा है, तो आप लेके डाल सकते हैं। क्योंकि जब आप फीड देते हैं उसमें जो मिनरल विटामिन जाना वो जा ही रहा है, तो ज़रूरत से ज़्यादा नहीं देना चाहते हैं तो थोड़ा वो चोकर देके कवर अप कर सकते हैं, अगर बच्चा पिछड़ रहा है तो, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। और ये दोस्तों वो बच्चियाँ हैं जिनकी हम लोग बात कर रहे हैं, 5 महीने से 1 साल वाला ग्रुप है, लेकिन ये 1 साल नहीं 6-7 महीने की हैं, जस्ट भेजी गई हैं इसमें। इनमें जो बड़े बच्चे थे वो बड़े वाले साइड में भेज दिए गए हैं, अभी मैं आगे दिखाऊंगा। जहाँ मैं खड़ा होकर बात कर रहा हूँ वहाँ पहुँच गए हैं वो। और ये इसी ब्लॉक में बच्चियाँ हैं दोस्तों, 5 महीने से 1 साल वाले में। और ये छोटे बच्चों में 3 से 5, इसमें भी कुछ बच्चियाँ हैं जो कि आगे जानी चाहिए, 5 महीने के ऊपर हो गई हैं, इनको भेज देंगे आजकल में ही। थोड़ा इधर ध्यान थोड़ा रह गया तबीयत ख़राब होने से, 15-20 दिन थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, सब काम पिछड़ने लगे थे। तो ठीक है दोस्तों, फिर ये वो गिर की बच्ची है जो हम लोग पहले केज में देखा करते थे, अब थोड़ी बड़ी हो रही है, ये भी 5 महीने के आसपास हो रही होगी। जो भी बच्चे 5 महीने के ऊपर हो जाएंगे उनको आगे भेज दिया जाएगा, जहाँ वो 3 बच्चियाँ दिख रही हैं दोस्तों। तो हो गया ये हम लोग 5 महीने से 1 साल का पीरियड दोस्तों, और अभी मैं देख रहा हूँ 5-6 मिनट ही हुए हैं, तो हम लोग इसके अगला पार्ट भी इसी में बात कर लेते हैं दोस्तों। जैसे जहाँ मैं खड़ा हूँ, ये 1 साल के बाद हम लोग बच्चों को यहाँ ले आते हैं दोस्तों। अब देखें ग्रोवर फेज़ जो है, फीड तो अभी भी हम लोग ग्रोवर, यहाँ पर भी ग्रोवर ही फीड दे रहे हैं, लेकिन ये ग्रुप अलग कर दिया है क्योंकि अब बच्चे हीट में आने लगे हैं। 1 साल के बाद हमें देखना है 1 साल के आसपास कौन कितनी हीट में आ रहा है, कितनी हीट आ गई, नोट करते रहें, कब AI करना चाह रहे हैं, तो इसलिए ये ग्रुप अलग है दोस्तों। ये मान के चलें कि हमारा AI वाला ग्रुप है जिसमें AI वगैरह होनी है। और ये बच्चे जैसे हमारे ये हैं, ये बच्चे जो हैं ये 1 साल से लेके जब तक ये गाभिन नहीं हो जाते, इसको आप काफ रेयरिंग का पार्ट 4 समझ लें दोस्तों। ये काफ रेयरिंग का पार्ट 4 है। इसमें हम लोग एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो चेंज है दोस्तों, हम लोग ये करते हैं, जैसे आप इसके पहले वाले में हमने जिक्र किया 3 किलो हम लोग कॉन्सनट्रेट फीड दे रहे हैं, ग्रोवर फीड जो दे रहे हैं, इसमें हम लोग दोस्तों घटा लेते हैं। आप 3 किलो देंगे बच्चा आराम से खा जाएगा, 3.5 भी खा जाएगा, लेकिन हम लोग 3 से घटा के 2.5 कर देते हैं। इसमें एक टिपिकल समस्या होती है इस एज में दोस्तों। अगर मान लें मेरी पॉलिसी है 13-14 महीने में AI करने की, तो किसी कारण से कोई बच्चा अगर रिपीट वगैरह कर गया 1-2 बार 3 बार, तो बच्चा बहुत दूसरे बच्चों को ढकेल के ज़्यादा खा के मोटा होने लगता है। और हमने पहले भी मैंने दोस्तों जिक्र किया है, हीफर हीट AI कॉन्सेप्शन करके एक वीडियो बनाया था हम लोगों ने, उसमें हम लोगों ने जिक्र किया था कभी भी अपने हीफर को, AI होने वाली हीफर को मोटा ना होने दें, एक्स्ट्रा फैट ना चढ़ने दें। उसके पुट्ठे वगैरह पे एक्स्ट्रा फैट चढ़ता है दोस्तों, तो वो हमारे लिए समस्या का कारण बनता है। एक्स्ट्रा फैट आने से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के आसपास भी फैट दिखता है, ओवरी के आसपास भी फैट दिखता है, कंसेप्शन में प्रॉब्लम आती है। तो बच्चे को प्रॉपर कंडीशनिंग में रखें, ओवरवेट इस समय ना होने दें। इसलिए जो अनाज हम लोग 3 किलो दे रहे थे, देखिए अगर आप किसी कारण से बच्चे सही तैयार करके नहीं लेके आ पाए हैं तो फिर 2.5 किलो में बच्चा नहीं चलेगा। अगर सही तैयार होकर आया है तो 2.5 किलो में मेंटेन रहेगा, थोड़ा थोड़ा ग्रोथ करता रहेगा, और हल्का सा BCS टूट सकता है, लेकिन मोटा होने से हम बचा ले जाएंगे दोस्तों। तो हम लोग 2.5 किलो ही दे रहे हैं। और उसके अलावा मैं आपको बोर्ड दिखा देता हूँ दोस्तों, इस ब्लॉक का बोर्ड भी देख लीजिए। इस ब्लॉक के बोर्ड में देख लें पहले एक बार। तो इसमें देखें दोस्तों,
फीड 2.5 किलो है जैसा मैं कह रहा था। साइलेज इस समय हम लोग नहीं दे रहे हैं और भूसा 1.5 किलो है और हरा चारा 10 किलो के आसपास एक बच्चे को जा रहा है। थोड़ा 10 से 15 किलो के बीच में दे सकते हैं इसको दोस्तों आराम से हम लोग। तो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें यही है कि ये बच्चे बड़े हो गए हैं, तब भी इसके पिछले वाले ग्रुप से 5 महीने से 1 साल वाले के कंपैरिजन में इसमें फीड जो है 3 किलो के बदले 2.5 किलो ही डाली जा रही है दोस्तों। और चीज़ें थोड़ा फ्लेक्सिबल होती है। वैसे नॉर्मल पॉलिसी यही है कि फीड इसमें ज़्यादा देने की कोई बहुत बुद्धिमानी नहीं इसमें नहीं है दोस्तों। तो फिर आगे बात कर रहे हैं हम लोग। तो जी दोस्तों, तो अब देखें इसमें जैसा हमने जिक्र किया था हो ही गया कि 2.5 किलो फीड है। भूसा हमारा रिक्वायरमेंट के हिसाब से है। और जो हरा, इसमें जो दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान करने की दोस्तों, वो हरे चारे वाली जो है, इसमें हम लोग साइलेज, अगर हमारे हरा चारा अगर सफिशिएंट आ रहा है तो हमें साइलेज ज़रूरत इसमें भी नहीं पड़ती है। आप हरा चारा दें, और इसमें हरा चारे का बहुत ज़्यादा रोल अच्छा है दोस्तों। जिसके पास बहुत ज़्यादा साइलेज हो उसको भी इस एज ग्रुप में रिकमेंडेड है कि आप हरा चारा दीजिए। हरे चारे के जो विटामिन्स वगैरह हैं वो रिप्रोडक्शन में अच्छा हेल्प करते हैं और उनका रोल है, और इस समय रिकमेंड किया जाता है कि आप हरा चारा दीजिए दोस्तों। तो 10-15 किलो जो भी आपके बच्चे जिस साइज़ के हों उस तरह का हरा चारा आप अपना इस्तेमाल करिए और इनको अपना भरपेट दीजिए खाने को। तो ये हो गया दोस्तों। और तो अब मैं ऐसा करता हूँ कि हम लोग मेरे कुछ मित्र कई बार जिक्र कर रहे थे कि वो हम लोगों का काफ रेयरिंग आगे बढ़ ही नहीं रहा है, रुक गया है। क्या हो रहा था दोस्तों कि जैसे मैं कुछ नए टॉपिक लेता था तो मुझे उसी समय जो सोचना होता था मैं सोच के थोड़ा सा गाड़ी में सोचते आता था, उसके बाद करता था, आपसे हो जाता था। काफ रेयरिंग को आगे कंटिन्यू करने के पहले मुझे वो जो पार्ट 1 पार्ट 2 में मैंने जो जिक्र किया था, मुझे खुद देखने की ज़रूरत थी कि कहाँ तक बात की है, क्या बात की है, कहाँ छोड़ा है। तो इधर मैं थोड़ा सा बीमार पड़ गया था, तो मैं लेटा था, तो मैं देखा करता था पार्ट 1 पार्ट 2 मैंने देखा, तो मुझे लग गया था कि चलो अब जब शुरू करेंगे हम लोग तो हम लोग सबसे पहले इसका पार्ट 3 और पार्ट 4 करके ये काफ रेयरिंग का पार्ट पूरा कर देते हैं दोस्तों। तो आशा है कि ये हमारा पार्ट पूरा हुआ। और इसमें दोस्तों जो ग्रोअर फीड चल रहा है उसका मैं रफ़ आइडिया आपको देता हूं दोस्तों। आगे एक सीट दे देता हूं ग्रोअर फीड की। असल में फ़ीड का मसला थोड़ा सा वही हो रहा है कि जैसा मैंने पहले भी जिक्र किया था कि वो फीड एज सच माँ डेयरी फार्म की प्रॉपर्टी नहीं है, वो हमारे न्यूट्रिशनिस्ट की फीड फॉर्मुलेशन जो है वो उनका है और उनकी विलिंगनेस। और तो नहीं मतलब जैसा ऐसा होता है कई बार कि पब्लिक प्लेटफॉर्म पे डालने पे उनके पास कई अगर सवाल चले जाते हैं कि डॉक्टर साहब आपका फीड लग रहा है, तो ये सब थोड़ी समस्या हो रही है। खैर कोई बात नहीं, ये कोई ग्रोअर का फीड ऐसा नहीं है, तो मैं जिक्र कर दूँगा, आपको फ़ायदा मिलना चाहिए। तो आप ग्रोअर का फीड देख लीजिए। और तो दोस्तों मैं जैसा इसको देख लें, ये सीट है फीड की। इसमें मेज 410 kg है, राइस पॉलिश 70 kg है, डिऑइल्ड राइस ब्रांड डिओरबी 30 kg है, सोया डीओसी 90 kg है, मस्टर्ड डीओसी 172 kg है, मस्टर्ड केक 60 kg है, कॉटन सीड केक 40 kg है, कैल्साइट पाउडर 16.5 kg है, डीसीपी 9 kg है, सॉल्ट 9 kg है, सोडा बाइकार्ब मीठा सोडा 9 kg है, मैग्नीशियम ऑक्साइड 2 kg है, NPN या यूरिया 3 kg है, मोलेसेस 57 kg है। और इधर और सप्लीमेंट में लाइव ईस्ट 1 kg, टॉक्सिन बाइंडर 2 kg, बेस्टामिन गोल्ड 12 kg, सिम्स है ये कारगिल का ही वेट केयर का ही, ये 2 kg, अवेला 4 मिनरल होते हैं, ये 1 kg, ट्रेस मिनरल, बाईपास फैट 2 kg, 83 दोस्तों ये 1 kg। और इसमें एक और रह रहा है दोस्तों, उसके भी कई मित्र कई बार डिवॉर्मिंग की बात कर रहे हैं, काफ बच्चों के डिवॉर्मिंग की। तो ये वीडियो तो हो गया, डिवॉर्मिंग वाला इसके इमीडिएट बाद में कोशिश करूंगा कि डिवॉर्मिंग का पार्ट भी मैं ख़त्म कर दूं। बच्चों की, हम लोग जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी डिवॉर्मिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है। 4-5 डिवॉर्मिंग करनी पड़ती है, कैसे करनी पड़ती है मैं अगले ही पार्ट में कर देता हूँ, जिससे कि ये काफ रेयरिंग का मैं मान के चलूँगा उसके बाद कि हमारे किसी भी मित्र को कोई प्रॉब्लम नहीं बचेगी। वो पार्ट 1 पार्ट 2 और ये जो पार्ट 3 4 एक साथ हमने कर दिया, देख लेंगे और अगला वाला डिवॉर्मिंग देख लेंगे, तो वो पूरी काफ रेयरिंग की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी दोस्तों। और इसके बाद फिर हम लोग आगे एक बार जो हमारी बच्चियाँ गाभिन हो जाती हैं प्रेग्नेंट ही पर, तो उसका फिर आगे इसके बाद जिक्र कर लेंगे नॉर्मल कोर्स में। तो आशा है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। साथ में जुड़े रहने के लिए मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आपका। और फिर कोई अगर आपको कुछ कन्फ्यूज़न रह जाता है तो जैसा हम लोग करते ही हैं,
आप सवाल पूछिएगा, हम लोग फिर आगे सवाल जवाब में बात कर लेंगे। और अच्छा आशा है कि पसंद आया होगा आपको ये वीडियो भी, हमारे हर वीडियो की तरह। और आप जैसा अपना लाइक सपोर्ट कर रहे हैं करते चलें दोस्तों। और फिर मिलते हैं फिर। तो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।